So hey guys, welcome and welcome back to my channel. So आज आप लोगों को होगा ऐसा कि मैं इतना तैयार होके क्यों बैठी हूँ, बिकॉज जो आज का कंटेंट होने वाला है, जो आज की टी होने वाली है, वो मेरा एक्स है। तो उनके लिए मुझे स्पेशली रेडी होके बैठना पड़ता है, because you guys already know that access is just not access is just like that. So yeah guys, before any delay let's get started. तो ये जो स्टोरी टाइम होने वाली है और ये जो टी होने वाली है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बताने के लिए। ये टी काफ़ी दिनों से मेरे दिल के अंदर था, जो मुझे बताना ही था। सो यस गाइस, ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा तह तक की स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है और इसमें अगर मेन कैरेक्टर, अगर मैं पीछे जाऊँ तो वो मेन कैरेक्टर मैं होंगी। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो इसमें मैं मेन कैरेक्टर नहीं हो सकती। सो सामने से छत से मुझे कुछ लड़कियां कंटेंट बनाते हुए देख रही है, जो कि शायद मुझे हो सकता है कि ये मुझे एम्बैरसिंग लग सके, बट मुझे नहीं लग रहा। आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सच्ची कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत प्रिटी लग रही हूँ आज, क्योंकि मैं जब रूम में शूट कर रही थी तो ऐसा नहीं दिख रहा था जो यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेम जितनी में सुंदर दिख रही है। सो गाइस, बिना कोई बकवास के मैं स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो की। सो बात कुछ ऐसी है, इस बंदे की हम बात कर रहे हैं। ही वॉज माई एक्स, ही वॉज माई फर्स्ट एक्स। तो चलो हम जल्दी से नामकरण कर देते हैं। तो हिज नेम वुड बी विनीत। ओके, होता कुछ ऐसा है कि मैं और विनीत, वी वर लाइक वेरी फेमस कपल इन आवर एरिया। तो सब जानते थे कि टचवुड हम है रिलेशनशिप पे। तो फिर होता ये है कि 2 से 3 साल बाद, फॉर माई रीजन्स, फॉर also about toxicity and also relate to some other red flags, जिसके वजह से मैंने उसको छोड़ा। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे वो, उसके कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि उसने मुझे छोड़ा है बिकॉज आई डोंट डिजर्व हिम। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि डिजर्व या अपार्ट फ्रॉम दैट, हम उसकी बात ना करते हुए, तो हम उस पर नहीं जाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ और ये सब क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जा रही। तो आई लेफ्ट हिम बीइंग 3 years, ठीक है। आफ्टर 3 years आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हिम, क्या क्या चल रहा नहीं चल रहा, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, बिकॉज वो मेरे लाइफ में मैटर मुझे नहीं करता है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। सो गाइज, देयर इज़ लाइक सम पॉइंट जहाँ पे आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, और ये मैं उस पॉइंट की बात कर रही हूँ जहाँ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। शायद शुरू से ही फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई डोंट थिंक सो व्हाई पीपल ऑलवेज टोल्ड मी दैट कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड देन ट्राइंग टू मेक थिंग्स लाइक कि चीज़ें, उन चीज़ों से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, जबकि मुझे तो कुछ मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से। सो आफ्टर 3 years, मुझे नहीं पता होता है उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। I don't have any idea about him, what did he do and what he is doing. मुझे कुछ भी नहीं पता था वो क्या कर रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। I really don't care about that. एक लड़की होती है जिसे मैं जानती हूँ, apparently वो मेरे DM में आती है और हमारी कभी लाइफ में बात ही नहीं हुई थी। बचपन में हम स्कूल में साथ थे, बट हमारी कभी बात नहीं हुई है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उसने मुझे मैसेज किया कि आप मुझसे बात नहीं करती, ये वो। उसने मतलब बहुत ही फ्लैटरिंग की चीज़ें। तो लाइक राइट नाउ एंड बिफोर दैट इंसिडेंट इन पास्ट, आई वॉज अ इनोसेंट किड, एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो इनोसेंट किड। तो मुझे ये चीज़ें उतना नहीं पता होती है। तो उसने मुझे मैसेज किया, एंड देन आई रिप्लाइड हर वेरी पोलाइटली, एंड शी ऑल्सो रिप्लाइड मी वेरी पोलाइटली, एंड
दैट्स वाई शी फ्लैटरिंग मी, बिकॉज शी इज़ दैट गर्ल जो पीपल प्लीजिंग करने में बिलीव करती है, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो उसने मुझे भी प्लीज़ काफ़ी किया। फिर शी वॉज लाइक कि उसे मुझसे मिलना है, कि हर POV इज़ लाइक दैट, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें थी, तो उसे सबसे पहले मेरे से सुलटाना था। वो ऐसे मसले को सुलटाने आई थी जो कभी ख़राब था ही नहीं, ठीक। तो वो 2 या 3 दिन बाद मेरे घर आती है, एंड देन वो मुझसे सब कुछ 3 से 4 घंटे मेरे से बात करती है, और मेरे बारे में हर एक चीज़, छोटी से छोटी डिटेल वो लेती है, हर चीज़ मेरे बारे में बात करती है। और मैं इन रियल बहुत पै हूँ मैं। आप मुझसे सामने से बात करोगे, अब मुँह से लगेगा कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है। व्हेन यूल मीट मी इट फील्स लाइक कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो स्टार्ट हो जाएगा तो वो बंद ही नहीं होगा। तो उसने मेरे रिलेशनशिप के बारे में एक दिन में उसने मेरे सारे पास्ट के बारे में पूरा बात किया, और उसी पास्ट के बारे में बात किया जिसके बारे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि वी हैव एंडेड अप टुगेदर, लाइक म्यूचुअली हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। तो शी वॉज लाइक वाई, इतना अच्छा था, ये था वो था। उस वक्त ही मुझे चीज़ें काफ़ी फिशी लगी कि ये इतना क्यों पूछ रही है। कि कुछ दिन के बाद मेरे कॉमन फ्रेंड से मुझे पता चलता है दैट शी इज़ विथ माई एक्स। लाइक जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। मुझे लगा कि उसने मुझसे 1 to 1 क्यों नहीं कर लिया, मुझसे पूछ लेती हूँ, मैं बता देती हूँ उससे। मुझे उस वक्त भी ज़ीरो प्रॉब्लम नहीं थी उससे। दिन बीते या आई एंड हर get attached day by day and we were become friends। तो हम साथ घूमने लगे, फिरने लगे, ऐसा वैसा। जब हम घूमने लगे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारा मिलना जुलना बहुत कम हो गया। लाइक इट्स बीन 2 years। हमारी बातें चिट चैट होती थी, नॉट टू मच टॉकिंग टर्म्स, एंड नॉट मीटिंग, कभी कभी मिल जाना, ऐसा वाला। इधर कुछ दिनों पहले इन मॉर्निंग मी एंड माई सम ऑफ फ्रेंड वी वर वॉकिंग इन मॉर्निंग, बिकॉज हम लोग वॉक कर रहे थे। तो वहाँ पे वो भी आती है कॉल लगा के। तो शी सडनली वो आ रही थी एंड शी सडनली मूव मुझे देख के मूव हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत गुस्सा आया, वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट। जब मैं वैसा बिहेव नहीं करती हूँ तो वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट। एम आई ऑब्स्टिकल टू हर? बिकॉज मैं तो ऐसा कभी बिहेव नहीं किया कि तुम हो ऐसा। मैंने कभी प्रिटेंड ही नहीं किया, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस चीज़ से। एंड देन 1 जनवरी आता है। उसके बाद वो मेरे दोस्त के पास जाके क्लियर करती है सारी चीज़ें कि मुझे पता था कि उसे ऐसा लगा होगा, मैं उसकी वजह से नहीं गई थी, मेरे दूसरे रीजंस थे, मैं किसी और को देख के मैंने रुख बदला था। अगर ऐसा था, उसने रुख बदला था किसी को देख के, तो वो मुझे खुद से ये क्यों नहीं कर रही थी? खुद से वो, उसके पास क्या मेरा कांटेक्ट नहीं था, क्या नहीं था, वो मुझे खुद बता सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये सारी चीज़ें भी पता चली कि वो अपने मतलब मेरे दोस्त के घर जाके मेरे बारे में बोलती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब तुम मेरे बारे में बोलोगी तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तुम बोलती हो मेरे बारे में कि उसके विनीत ने जो भी गलती कर दी, आज से आगे वो कभी गलती नहीं करेगा। मैंने भी जो अपने टाइम पे जो गलती कर दी। वेट, तुमने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, तुम्हारी गलती को मैंने एड्रेस नहीं किया। Who the hell are you जो तुम बोलोगे कि उसने गलती किया? और तुम जिसने भी गलती किया, अगर ऐसे तो पहली बात कोई गलती हुई नहीं है, बिकॉज आई वॉज द वन हु लेफ्ट हिम। और अगर तुम ऐसा बोल रही हो मेरी गलती के बारे में, मैं भी तुम्हारी गलती के बारे में नहीं बोल रही, मैं तुम्हें नहीं गिनवा रही। तुम मेरे बारे में नहीं बोल सकती हो, तुम अपने बारे में बोलना है तुम्हें, बेशक बोलो। मेरे बारे में बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? मेरे बारे में तुम बात मत करो। तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हारा स्टोरी लाइन में स्टार्ट हो जाता है, खुद के बारे में बाद में बात करती हूँ, मेरे बारे में तो पहले बात करती हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट आई रियली डिज़र्व। मुझे मेरे दोस्त के थ्रू पता था ना, मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो दोनों मुझे कहीं दिख गए तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं।
तो क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी, मेरे बारे में तुम हर जगह ये बात बोलोगी तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो देन शी स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट शी इज़ इनोसेंट। एंड देन उसका बॉयफ्रेंड, मतलब मैंने तो सारी चीज़ें बोल दी बिकॉज मैं हूँ पंगू टाइप से, मेरे से कोई पंगा नहीं लेता है। तो जब तुम इतना डरते हो मेरे से कि तुम्हें डर लगता है मेरे से कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मार दूंगी, एंड शी ऑल्सो ऑलवेज बिहेविंग लाइक दैट शी इज़ अ चाइल्ड, शी डज नॉट नो व्हाट टू डू, एंड उसे कुछ पता नहीं है दुनियादारी के बारे में, एंड लाइक शी अफ्रेड ऑफ मी, बहुत ज़्यादा मेरे से डरती है। तो तुम बहुत सीधी हो, या तुम बहुत सीधी हो, तो वाई आर यू ट्राइंग टू मेक माई इमेज वेरी बैड इन फ्रंट ऑफ पीपल, कि लोगों को लगे मेरी इमेज जो समझे लोग। यू आर नॉट द वन, तुम कोई नहीं हो मेरे इमेज के बारे में बात करने वाली। मेरी आदत नहीं है बैक बिचिंग करने की, मैं मुंह पे बोलती हूँ, इसलिए तुम मेरे से डरती हो। या उसके बाद उसने मुझसे कन्फ्रंट नहीं किया। उसके बाद वो उससे इतना डर जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मुझे कॉल करने के लिए। तो बॉयफ्रेंड कॉल करके मुझे बोलता है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला कि तुम मुझे ये कर दोगे। मैंने बोला मैं बोलूँगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में ये सारी चीज़ें बोलती है तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो ही वॉज लाइक कि नहीं वो ऐसी नहीं है, वो डर गई है। ये क्यों बच्ची है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो दे आर नॉट सीधा एनी मोर, ठीक है? कोई भी कुछ कर रहा है, इसके पास सारी बुद्धि है सब चीज़ करने की, बट यहाँ पे वो सीधे बन जाते हैं। उसका पर्सन मुझे समझाने लगता है कि क्यों ऐसा बोल रही हो, मत बोलो, तुम लोग दोस्त हो। आई वॉज लाइक वी वर नेवर बी फ्रेंड्स, या वी वर नेवर बी फ्रेंड्स। अगर हम दोस्त होते तो वो मेरे बारे में कभी ये सारी चीज़ें बोलती ही नहीं, बिकॉज अगर मुझे खुन्नस होती, मैं एक इवन लड़की बन सकती थी, मैं बोल सकती थी, बट मैंने नहीं बोला। शी ऑलवेज स्टार्ट फर्स्ट। और उसके बाद मैंने बोला हाँ उसे इतना डर है तो मुझे कॉल क्यों नहीं कर लेती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उल्टा मुझे ही बोला तुम कॉल कर लेकर, क्यों? गलती वो करे, कॉल मैं करूँगी, मैं क्यों करूँगी कॉल? वो तुमसे डर रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो मैंने बोला देखो भाई, शी नीड्स टू क्लियर मी। और मुझे कहीं और से भी पता चला कि उसने बोला कि अपने दोस्तों को कि उसे भी साथ लेते आना। अरे यार, यू डोंट हैव माई एक्सेस, यू डोंट हैव माई कॉन्टैक्ट। तुम्हारे पास मेरा सब कुछ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन रीच मी आउट, तुम मुझसे पूछ सकती हो, एंड यू कैन ऑल्सो क्लियर थिंग्स अबाउट यू। तुम क्लियर करोगी तो मेरे मुंह से तो तुम्हें मिलेगा ही जो मैंने सोच रखा है बोलने को। और इस वीडियो में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला, पता मुझे सारी चीज़ें हैं, बट मैंने नहीं बोला। तुम फॉल्स नरेटिव क्रिएट करती हो मेरे बारे में, जो चीज़ है नहीं। तुम बोलती हो कि मैं इंटरनेट पे हूँ तो मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ। अरे नहीं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं इंटरनेट में हूँ, आई नो अबाउट माई थिंग्स, आई नो अबाउट माई स्टैंडर्ड। तो मुझे मेरा स्टैंडर्ड पता है कि मुझे कितनों से बात करना है और कितनों से नहीं करना है। ये मेरे प्रोफाइल को देख के पता चलता है, और तुम्हारे प्रोफाइल को देख के ही पता चलता है कि तुम किसी से भी बात कर लेती हो, बिकॉज यू आर इनटू विद माई एक्स। या सो या दिस इज द एंड ऑफ द थिंग, एंड ऑल्सो आई रियली वॉन्ट योर अपॉलॉजी, बिकॉज मुझे इसके लिए अपॉलॉजी चाहिए। सो किसी भी कोने से तुम अगर देख रही हो तो देख लो ये चीज़, दैट आई रियली वॉन्ट योर अपॉलॉजी, बिकॉज तुमने जो भी किया है मेरे साथ बहुत गलत किया है। सो यस गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आई नो दिस ऑल mess up was so personal. So yes guys, this is the end of this video. So yeah, if you like this tea, if you like this video, do like and subscribe my channel, and yeah, do not forget to hit the bell icon ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और या वीडियो को शेयर करें, एंड मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर लो, ये आपको सामने आ रहा होगा। सो यस गाइस, सी या।